इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम व बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू उस वहदहु ला शरीक के नाम से जो हमारी शहरत से भी करीब है, हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारे बेजान जिस्म में रूह डालने वाला है। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए कि जिसने बंजर ज़मीन में हरियाली पैदा की, जिसने सूखे हुए जंगलात को सलसबील से भर दिया। वो परवरदिगार, उसकी कितनी तारीफ़ की जाए कि जिसने पूरी कायनात के तख्लीक का जब इरादा किया तो कुन फयकून का मालिक तो है, अला कुल्ल शैइन कदीर तो है, लेकिन वसीला तलाश कर रहा है। और उसने सबसे पहले 5 नूर खल्क किए, 14 नूर खल्क किए। उसके बाद उसने चाहा कि अब कायनात बनाई जाए और वसीले की तलाश में वो ये बताना चाहता है कि देखो, जब कभी भी मुझसे कुछ भी मांगना या मुझ तक आने की कोशिश करना तो बगैर वसीले के मत आना, क्योंकि जब तुम वसीले से दुआ मांगोगे तो तुम्हें बराह रास्त तुम्हारी हाजतें पूरी की जाएंगी। और हम खुश नसीब हैं, हम खुश नसीब हैं, हम खुश नसीब हैं कि हमें ऐसे दर मिले हैं, ऐसे इमाम मिले हैं, ऐसे अंबिया मिले हैं और ऐसे ऐसे इमाम के चाहने वाले मिले हैं कि हम जितना रश करें कम है और जितना नाज करें कम है। यही एक वो मकाम है जहाँ पे इंसान अपने इफ्तिखार का इजहार कर सकता है, अपने फ़ख्र का इजहार कर सकता है। वरना नाज और घमंड अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर ये वो मकाम है जहाँ पे आप जितना इतराना चाहें इतरा सकते हैं। वाकई दर अहले बैत वो दर है कि जहाँ पर हमारी बात तो छोड़ दें, कोई गैर भी सवालिया बन के आता है तो उसका दामन खाली नहीं जाता। और हजरात, सबसे अजीम और बड़ी बात तो ये है कि आज उसी 14 नूर से एक नूर जिनकी विलादत का जश्न आप मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आज उनकी आमद है, आज उनका ज़हूर हुआ है कल। और आज की शब जिनसे मंसूब है वो मौला अब्बास इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु ये 2 जश्न एक साथ मनाए जा रहे हैं, यानी वश्शम्से वज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा। एक नारे सलवात पढ़ दें आप हज़रात। मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी नमाजों में या तन्हाई में, शबों में अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मगर जब दस्ते दुआ बुलंद हुए तो किसके लिए बुलंद हुए? अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। उन्होंने कुछ मांगा तो अब्बास को मांगा। और मौला अब्बास की फजीलत हमारी ज़बान में कहाँ इतनी ताकत और हमारे तख़य्युलात में कहाँ इतनी वुसाअत कि हम उनके बारे में सोच सकें, हम उनके बारे में कुछ कह सकें। वो तो वो है कि खुद हुसैन कहते हैं कि अगर पूरी कायनात मेरी पनाह में है मगर मैं उसकी पनाह में हूँ जिसे अबुल फज़ल अब्बास कहते हैं। सुभान अल्लाह। और आज हम 2 भाइयों का जश्न मनाने के लिए इस अज़ा खाने में, इस हुसैनिया में इकट्ठा हुए हैं। और हमारा जैसे तो दस्तूर रहा है कि हम हमेशा अपने किसी भी जश्न का, किसी भी महफिल का, किसी भी मुशायरे का, किसी भी मक़ासदे का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। और जैसा कि आप अभी देख रहे थे, जनाब वक़ार साहब ने हदीस किस्सा की तिलावत फरमाई, आये ततहीर की तिलावत फरमाई, जिसकी नूरानियत पूरे हुसैनिया में बिखरी हुई है। और अब
हमारे दस्तूर के मुताबिक नाते पाक का सिलसिला होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में, सभी मोमिनीन की खिदमत में दोनों भाइयों की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आइए हम सब मिलकर इन दोनों भाइयों की मुबारकबाद आपने आखिरी इमाम असर रज़ियल्लाहु तआला फरजो शरीफ की खिदमत में एक साथ मिलकर नारे सलवात के जरिए पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व लअनहुम। तो हजरात, मैं नाते पाक के 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करके इस महफिल का बाकायदा आगाज़ कर दूँ। सबसे पहले ये गुजारिश कर दूँ कि बानियान से ये मोतबारा इल्तिमास है कि अगर बाहर लोग हों तो उन्हें जल्दी से जल्दी अंदर भेजने की जहमत फरमाएं। और जो हजरात पीछे बैठे हुए हैं, मैं उनसे मोतबारा इल्तिमास कर रहा हूँ कि अपने इंतखाब को छोड़कर यहाँ तक आ जाएं, ताकि ये जो इश्क़ हुसैन व अब्बास अलैहिस्सलाम की नमाज अदा हो रही है उसकी सफ़ दुरुस्त हो जाए। इसलिए मैं तमाम उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं आप हजरात, क्योंकि आपको मालूम है बाद में लोग आने वाले हैं। और आ जाएं जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए कोई मसला नहीं है, मौला उनको शिफा देगी इंशाअल्लाह। और जो जितने भी लोग मरीज हैं परवरदिगार उन सबको मौला हुसैन और मौला अब्बास के सबके मुझे शिफाए कामिल और हमारे मिसम भाई की बेटी, उनकी लाडली बेटी आजकल अलील चल रही है, उसके लिए भी आप हजरात दुआ कराएं। और हमारे जो महफिल के बानी हैं, इनके घर में भी एक साहब अलील हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है और नहायत ही मुतबारा इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप सभी हजरात 3 बार सलवात पढ़कर सारे मरीजों की शिफायाबी के लिए दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दिल की धड़कन को संभलने का इशारा दे दे, दिल की धड़कन को संभलने का इशारा दे दे, चश्मे बेकल को मदीने का नजारा दे दे, फख्र के साथ उसे ताज समझकर पहनूं, ऐ खुदा पाए मोहम्मद का उतारा दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ खुदा पाए मोहम्मद का उतारा दे दे। दौरे जुल्मत में किया अपना तारुफ ऐसे, दौरे जुल्मत में किया अपना तारुफ ऐसे, शर का सर अहमद मुख्तार ने उठने न दिया, शर का सर अहमद मुख्तार ने उठने न दिया, और अपने अखलाक की इस तरह सिपर रखी सही, तेरे किरदार ने तलवार को उठने न दिया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अखलाक की इस तरह सिपर रखी सही, तेरे किरदार का सुभान अल्लाह। बेहतरीन आवाज़ के साथ, बेहतरीन अंदाज के साथ अहमद इजहार आपकी रूबरू थे। परवरदिगार इनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। वाकई में परवरदिगार ऐसे बच्चों की के वालिदैन को सलामत रखें कि जो ऐसी तरबियत देते हैं, वरना आज का माहौल और आजकल के हालात तो आपके पेश नज़र है, ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। और वाकई में ये मनकबत ऐसी है कि पूरी कायनात में कहाँ नहीं पढ़ी जाती। और वाकई में जो इसकी शायरी हुई है और जो इसमें वो जो सुनने का जो ज़ौक़ और है कि आदमी कभी भी पढ़े, कहीं भी पढ़े तो अच्छा लगता है और दिल कहता है कि दाद दी जाए और सुना जाए। मौला अब्बास सबको सलामत रखें। अब मैं एक शेर सुना दूँ
इनकी मरकबत जब मैं सुन रहा था तो मुझे वो शेर याद आया, और वो बहुत बड़ा शेर है कि अब्बास की निगाह जमी पर गड़ी रही, बैठे रहे हुसैन कयामत खड़ी। बताएं आप इससे आप क्या दर्स ले रहे हैं कि किस तरह से भाई का एहतराम किया और दुनिया को देखिए, अहले बैत का कोई भी अमल इसीलिए था, हमारे लिए था। उन्होंने जो भी किया है, जो कुछ भी अमल किया है, सब दुनिया को दर्स देने के लिए, दुनिया को रास्ते पे लाने के लिए। अब हमको हर मकाम पे ये सोचना है कि मौला अब्बास ने या मौला कायनात ने या मौला हुसैन ने ऐसा क्यों कहा, इस पे गौर करना चाहिए। और वाकई में जब हम गौर करेंगे तभी अली वाले बनेंगे, वरना अली वाला होने का दावा तो पूरी कायनात कर रही है, लेकिन अली किसको कहते हैं कि ये मेरा अपना है, ये देखना है। असल में हजरात, बहुत ही कदीमी महफिल है ये, जो फातिमा के चांद के नाम से जानी जाती है, और जो फातिमा का असल चांद था उसे तो रसूल ने ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो फातिमा का असल चांद था उसे तो रसूल ने ले लिया। फातिमा का असल चांद तो आज की रात है। सुभान अल्लाह। उन्होंने खुद कहा कि अब्बास मेरा बेटा। वल्लाह कुर्बान जाए हम, हमारी नस्लें कुर्बान, हमारे वालिदैन कुर्बान। नारे सलवार, नारे सलवार कबूल नहीं होती जब तक नारे हैदरी ना लगे। मैं आपको समझा चुका हूँ, मेरा नहीं मजाक की बात है बयान। आइए हजरात, मैं एक बच्चे को और आपके रूबरू करवाने जा रहा हूँ। जनाब अस्करी तबातबाई सल्लमों से वो तशरीफ लाए, एक नारे सलवार से उनका इस्तेमाल करवाया। बहुत ही प्यारा अंदाज। परवरदिगार इस बच्चे को सदा सलामत रखे, इसकी तौफीकात में परवरदिगार इजाफा फरमाए। मौला अब्बास के हवाले से बहुत ही प्यारा कलाम वकार भाई ने लिखा और बच्चे ने पढ़ा, माशाअल्लाह। बहुत परवरदिगार इस सिलसिले को बरकरार रखे और ये सिलसिला ता क़यामत चले। मैं अज़ादार हूँ, इलेक्शन हो रहा है क्या बात? मैं अज़ादार हूँ अब्बास के परचम की कसम। भाई सुने, मैं अज़ादार हूँ अब्बास के परचम की कसम। आजकल अंधविश्वास बहुत ज्यादा हो गया। दूसरा मिसरा समाज फरमा, लेकिन मैं अज़ादार हूँ अब्बास के परचम की कसम। जिंदगी नजरे तिलिस्मात नहीं हो सकती। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं अज़ादार हूँ अब्बास के परचम की कसम। जिंदगी नजरे तिलिस्मात नहीं हो सकती, जिंदगी नजरे तिलिस्मात नहीं हो सकती। और दागे मातम है वो सूरज, दागे मातम है वो सूरज। कौन से सूरज? एक सूरज निकलता है और डेली डूब जाता है, लेकिन मैं उस सूरज की बात कर रहा हूँ जो कभी नहीं डूबता। दागे मातम है वो सूरज जो सदा चमकेंगे, मेरी तुर्बत में कभी रात नहीं मुझे अनमोल दिए जाते हैं। अरे आप मातम के लिए कब्र में आजाद रहे, इसलिए बंदे कफन मेरी तुर्बत में कभी रात नहीं हो सकती।
गुर्बत में कभी रात नहीं हो सकती। आइए हजरात, मैं एक नौजवान शायर उभरता हुआ, बेहतरीन तखय्युलात, बेहतरीन तसव्वुरात, मेरी मुराद है जनाब तसव्वुर ज़ैदी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और बहुत ही वल्लाह आपने हौसला अफजाई भी बहुत अच्छी की है। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे। इसी तरह से अगर हौसला अफजाई होती रहे तो इंसान आसमान तक पहुंच सकता है, लेकिन शर्त है हौसला अफजाई होनी चाहिए। और वाकई में ये कुछ शायर तो मेरी फहरिस्त में ऐसे हैं जो जिन्होंने बहुत कम दिन में और बहुत अच्छी पकड़ बना ली है अदब की जमीन पर। वाकई में परवरदिगार इन सब शोरा को सलामत रखे। देखिए हमारे पास भाई भी आ रहे हैं, इनकी सेहत और सलामती के लिए सलवात पढ़ें आप। शायरों में ना बैठना कहूँ, नारा हैदरी। देखिए शायरी में जो होता है ना, जो मलंगाना कैफियत होती है, ये हर शायर में नहीं होती, ये विरसे में मिलती है। तो अब्बास भाई तो इनके वालिद इनके वालिद साहब भी शायर हैं और बहुत अच्छा सुनते भी हैं। देखिए बाकायदा तरही जश्न का आगाज हो चुका है। अब आप होंगे, शायर होगा और तरही कलाम होगा, और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप किस तरह से सुनते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़कर बेहतरीन तरन्नुम के रूबरू करवाना चाहता हूँ कि एक नारे सलवात पढ़ दें। हुक्म सरवर ने तुझे रोका था वरना दश्त में, मुर्तजा के लाल तेरी शान दुनिया देखी। तीसरा चौथा मिसरा महसूस कर लीजिएगा बस अब्बास भाई। सरवर ने तुझे रोका था वरना दश्त में, मुर्तजा के लाल तेरी शान दुनिया देखती, और तेरी गैरत में तुझे नेज़े कम रहने दिया, वरना दोनों बोलते कुरान दुनिया। भाई जीते रहिएगा, क्या बात है। आइए हज़रात, इसी बेहतरीन समातों की नकल कर रहा हूँ। बेहतरीन तरन्नुम मेरी मुराद है जनाब जौहर सहारनपुरी साहब से, जो तशरीफ लाए। एक नारा सलवात से उनका इस्तेमाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलामत रखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसमें ये शौक साहब का कलाम है, मैं भी वही सोच रहा था कि हैदर भाई का कलाम है। हैदर भाई हमेशा अपने छोटे भाई को कलाम लिख के देते हैं। माशाअल्लाह, बहुत जिंदाबाद। साहब को भी सलामत रखें, इलाही आमीन, उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। इलाही आमीन। हमारे जौहर भाई को भी इंशाअल्लाह परवरदिगार मजीद तरक्की अता फरमाए। वाकई में एक एक मिसरा, किस मिसरे की तौज़ीह और तफसीर बयान करूं, बस एक मिसरा मैं सुना जो जनाब अकबर वाला जिन्होंने पढ़ा है, वाकई में बहुत गहराई दिए हुए था शेर, जबकि आपने उतना तारीफ नहीं की है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जौहर पेश किया था, कोई कंकर पत्थर नहीं पेश किया। मौला अली अकबर की बात आई तो 4 मिसरे सुन लीजिए अगले शायर के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त इस कपन भाई की आवाज पर लब्बैक कहते हुए आप यहाँ तक आए हैं। मौला आपको सलामत रखे कि ये सोचकर कि देखे ना आशूर की सहर। तीनों मिसरा सुन लीजिएगा, चौथे मिसरे पे बोलिएगा। ये सोचकर किबला, ये सोचकर कि देखे ना आशूर की सहर, दुनिया के मकरो शर से बहुत दूर हो गया। क्या कहना, दुनिया के मकरो शर से बहुत दूर हो गया, दुनिया के मकरो शर से बहुत दूर हो गया। तो सूरज को चाहता था अंधेरों
परवरदिगार अल्लाह उसे सलामत रखे, उसकी तौफीकात में फरमाए परवरदिगार। आइए हज़रात, सही भाई इसी एक खास ऐलान कर दीजिएगा कि जो शायर पढ़ चुके वो मेरे पास आके बैठ जाए। अच्छा इंशाअल्लाह आज सामे की हैसियत से सब सुनेंगे। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, और सुनना भी चाहिए क्योंकि तरही प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हम आज तक तरही प्रोग्राम में सीखते चले आए हैं बिस्मिल्लाह। और ये सिलसिला खत्म हो गया है और इस मसरूफियत के शहर में बहरहाल बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम वक्त मिलता है लोगों को, और जो लोग आते हैं वो यकीनन भाई आपने वाकई में हक अदा कर दिया है आज, और जिस तवक्को से मैंने आपको आवाज दी थी और मौलाना साहब की खास फरमाइश भी थी कि जो लोग बहुत दिनों से नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी याद किया जाए, और वाकई में सब मसरूफियत में रहते हैं। क्या क्या शेर आपने सुनाए मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के हवाले से, जो शेर आपने कहा है, जो शेर आपने सुनाया है, मौला आपको सलामत रखे, आपके खानदान में कोई मरीज ना हो, यहाँ के हाज़रीन की खानदान में कोई मरीज ना हो, और मौला सज्जाद का वास्ता जितने भी मरीज अज़ादार दुनिया में हैं, मौला सज्जाद के चाहने वाले सबको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। मैं झूठी फतह का एक मंजर खाक कर दूंगा। मौला सज्जाद पलीद खुदा लानत करे मुखातिब है दरबार में, कहते हैं मैं झूठी फतह का एक मंजर खाक कर दूंगा, मुझे अपने तसव्वुर से कभी भी दूर मत करना। क्या कहना, झूठी फतह का एक मंजर खाक कर दूंगा, मुझे अपने तसव्वुर से कभी भी दूर मत करना, मुझे दश्ते सितम में आबिदे बीमार रहने दे, मुझे अब्बास बनने मैं झूठी फतह का एक मंजर खाक कर दूंगा, मुझे अपने तसव्वुर से कभी भी दूर मत करना, मुझे दश्ते सितम में आबिदे बीमार रहे, मुझे अब्बास बनने पर कभी मजबूर मत करना। क्या बात है मेरे भाई को अल्लाह सलामत रखे। कल असल में मैं मुकासदा हो रहा था तरही शाबान में, तो उसकी तज़मीन मौला के फजलो करम से लोगों ने बड़ी सराही और बहुत सुना, तो उसी की फरमाइश कर रहे हैं। क्या मिसरा था इशरत भाई? मैं क़यामत का समा अब्बास के तेवर में है, क़यामत का समा अब्बास के तेवर में है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ तज़मीन सुनाऊंगा मैं। एक क़यामत का समा अब्बास के तेवर में है। पहले आप सुन लें, एक क़यामत का समा, क़यामत का समा अब्बास के तेवर में है। मैं मिसरा पढ़ूंगा, आप जैसे सुने। एक क़यामत का समा अब्बास के तेवर में है। आज दुनिया को बचा लो से हुसैन। इसके मेज़बान हैं और उनकी सरपरस्ती में हमारे कब्र भाई हैं। तो आज का दिन जो है ये इनके यहाँ पहला बेटा
जिसका नाम भी अब्बास रखा गया है। तो इन्होंने जब जश्न किया था अपने बेटे की विलादत के दूसरे या तीसरे दिन या उसी दिन था शायद, तो उस वक्त मैं जश्न में था, तो उनकी फरमाइश है कि वो 4 मिसरे जरूर पढ़ लें, तो उस जश्न में मैं आपने लिखे थे, तो मैं पेश करता हूँ कि 4 शाबा को जो आया है खुदा के फजल से। ये मैं साजिद भाई के लिए खुसूसी पेश कर रहा हूँ कि 4 शाबा को जो आया है खुदा के फजल से, ये मेरी आंखों की ठंडक, ये मेरी आंखों की ठंडक है, ये मेरी आस है। 4 शाबा को जो आया है खुदा के फजल से, ये मेरी आंखों की ठंडक है, ये मेरी आस है। ले गया अपनी गोद में बेटे को, साजिद ने कहा ये मेरा बेटा गुलाम हजरत लेके अपनी गोद में बेटे को, साजिद क्या बात है, ये मेरा बेटा गुलाम। आइए हज़रात, आज की फहरिस्त थोड़ा सा मैं रद्दो बदल इसलिए कर रहा हूँ से ये वो आया जो सामीन आपकी भाई मौला सलामत रखे भाई जात भाई माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। वो विलादत है पूरी कायनात में कि अगर वाकई में मौला अब्बास की विलादत बयान कर दी जाए तो कोई ऐसा नहीं है जिसकी आंख में आंसू। कौन कौन आज किसकी तमन्नाएं पूरी, खुश क्यों ना हो। खुश फातिमा जन्नत में है, एक शेर आपको पहुंचाना है कि जामिन आपकी चादर का है। खुश फातिमा जन्नत में है, महबूबे खुदा भी खुश क्यों ना हो, अब्बास अता करके खुदा भी। खुश क्यों ना हो, अब्बास अता करके खुदा भी। और सुन लीजिए मिसरे पर दांत चाहिए, शेर पर नहीं। 2 हिस्सों में बढ़ जाए ये वो चांद नहीं है, ये वो चांद नहीं है। कमरे बनी हाशिम है, ये हैदर की दुआ। सलामत रहो। तरीका ये भी है, क्या कहना है, तरीका ये भी है, जल्दी अमीर होने का। हमें हुसैन में सब कुछ लुटा दिया। तशरीफ लाए और अपने ख्यालात पेश करें, अपना रंग सलवार से।